हेलो एवरीवन, हम आज आपके साथ लेके आए हैं टॉपिक एरर। जो एरर है हमारे पास, तो एरर हम लोग कैसे बोलेंगे कि एरर है या फिर किसी क्या चीज होता है। सबसे पहले हम लोग यहाँ जानना चाहेंगे कि कोई भी चीज मेरे पास है, किसी चीज का मेरे पास लेंथ मालूम है या फिर एरिया मालूम है, कुछ ऐसा मालूम होगा मुझे। तो वो मेरे पास जो लेंथ मालूम है, तो वो लेंथ हमारे पास जो आया है, एक तो वो वैल्यू होगा हम अगर मेजर करेंगे किसी चीज से, किसी इंस्ट्रूमेंट से, और एक उसका जो वैल्यू होगा ट्रू वैल्यू। तो वो जो ट्रू वैल्यू होगा, एग्जैक्टली जो उसका वैल्यू होगा, वो वैल्यू से जो आपका मेजर्ड वैल्यू जितना डिफरेंस लाता है, जितना उससे कम होगा या जितना उससे ज्यादा होगा, वही उसका कहलाएगा एरर। अगर हमारे पास, तो हम ये निकालेंगे कैसे, तो हमारे पास जो भी मेजर्ड वैल्यू आएगा और जो मेरे पास एब्सोल्यूट वैल्यू है, ट्रू वैल्यू है, उन दोनों का जो डिफरेंस होगा, वही डिफरेंस आपका क्या हो जाएगा, एरर हो जाएगा। तो अगर हम एरर को डिफाइन करना चाहेंगे तो हम लोग कैसे करेंगे, तो एरर को हम डिफाइन करेंगे द डिफरेंस in the true value and the measured value of a quantity is called error। तो मतलब कोई भी मेरे पास फिजिकल क्वांटिटी हो, चाहे वो लेंथ हो या फिर और कोई भी चीज हो, जहां पे मेरे पास क्या होगा, जो एग्जैक्टली है, अगर वो हम मेजर करते हैं किसी इंस्ट्रूमेंट से, तो वो उस वैल्यू से कितना डिफर कर रहा है, कितना उससे कम है या कितना उससे ज्यादा है, वही कहलाएगा उसका एरर। मतलब कि कितना वो जो एग्जैक्ट वैल्यू है उससे आगे या पीछे, मतलब कि या तो ज्यादा होगा या तो कम होगा। जो भी आपका कम या ज्यादा हो रहा है, तो वो क्या है, उसका उस वैल्यू से वो दूर जा रहा है, तो वो जो आपका एरर आ रहा है, तो वही आपका एरर कहलाएगा, जो भी आपका डिफरेंस आ रहा है वहां पे। ठीक है, तो एरर आपका जो है, एरर आपका होता है 3 तरह का। तो एरर जो आपका है यहाँ पे 3 तरह का पहले होगा, तो उसके बाद हम लोग फिर सब डिवाइड करेंगे सभी को। तो यहाँ से मेरे पास एरर है, तो एरर आपका जो होगा, तो एरर आपका 3 तरह क्या क्या होता है, सिस्टमैटिक एरर, रैंडम एरर एंड ग्रॉस एरर। तो सबसे पहले हम लोग अभी पढ़ेंगे सिस्टमैटिक एरर। तो सिस्टमैटिक एरर क्या होगा, तो वो एरर जिसका कि काउज आपको मालूम होगा, जिनका काउज आपको मालूम होगा कि हाँ ये आपका इसके कारण हो सकता है, वो सब एरर आपका कहलाएगा सिस्टमैटिक एरर। जैसे कि आपके पास जो यहाँ पर थी, इसको हम कैसे खत्म कर सकते हैं, कोई ना कोई हम यहाँ पे इस एरर को कम करने के लिए कोई ना कोई हम यहाँ पे करेक्शन लगाएंगे, ताकि यहाँ से हमारे पास क्या हो, एरर हमारा कम हो सके। तो यही बात हम लोग यहाँ बोलेंगे। तो एरर्स whose causes are known are called systematic errors. These errors can be minimized by applying some corrections। तो कोई करेक्शन अगर हम यूज करेंगे, करेक्शन से क्या हो जाएगा, ये आपका एरर खत्म हो जाएगा। ठीक है, These are of various types। ये भी आपका जो आपका सिस्टमैटिक एरर है, ये भी आपका कुछ टाइप्स का होगा। तो उसमें कौन कौन टाइप्स आएगा, तो टाइप्स इसमें क्या है, तो एरर ड्यू टू एक्सटर्नल फैक्टर्स, एरर ड्यू टू इम्परफेक्शन, एरर ड्यू टू इंस्ट्रूमेंटल एरर होगी आपके पास, और एक पर्सनल एरर हो जाएगा। तो एरर ड्यू टू जो एक्सटर्नल फैक्टर्स है, ये क्या क्या होगा, तो दीज एरर्स आर ड्यू टू फ्लक्चुएशन इन एटमॉस्फेरिक कंडीशन लाइक टेम्परेचर, प्रेशर, ह्यूमिडिटी एक्सेट्रा। मतलब यहाँ पे क्या है कि आपका जैसे टेम्परेचर बढ़ गया, तो जो लेंथ आपको क्या होता है, हम जानते हैं एक चीज की, अगर लेंथ के साथ क्या होगा, आपका धीरे धीरे क्या होता है, एक्सपेंशन होता है। हम टेम्परेचर के साथ आपका कोई भी लेंथ में एक्सपेंशन होगा, या फिर अगर टेम्परेचर कम कर देंगे तो वो कंप्रेशन होगा। तो ये सब आपका फैक्टर होगा। तो इसी तरह क्या होगा, ये आपका टेम्परेचर बढ़ने के कारण या ह्यूमिडिटी बढ़ने के कारण, इन सब के कारण कुछ ना कुछ क्या होगा, आपके जो भी आपका यहाँ पे फिजिकल क्वांटिटी था, वो क्वांटिटीज में क्या होगा, उनके क्वांटिटी का एग्जैक्ट वैल्यू में कुछ ना कुछ क्या होगा, डिफरेंस आएगा। एग्जैक्ट वैल्यू जो पहले था उस टेम्परेचर से, उससे जो बढ़ा दिए या घटा दिए, तो उससे आपका उसके वैल्यू में कुछ चेंजेस आता है। तो जिसके कारण क्या होगा, आपका इंस्ट्रूमेंट में भी हो सकता है ये चीज। तो इंस्ट्रूमेंट का भी आपका जो चीज जिन चीजों से बना हुआ है, वो टेम्परेचर पे डिपेंड करेगा थोड़ा सा। तो वो जैसे टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो उसका वैल्यू भी घटेगा बढ़ेगा। तो इसलिए क्या होगा, वहां से जो एग्जैक्ट उसका लेंथ है, वो लेंथ या जो भी मेरे पास फिजिकल क्वांटिटी है, वो चीज हमें क्या होगा, एग्जैक्ट वैल्यू या सही वैल्यू हमें नहीं मिल पाता। यहाँ पे इस टाइप का एरर आता है, जो आपका टेम्परेचर के कारण होगा या फिर ह्यूमिडिटी के कारण होगा। तो कोई भी आपका इस टाइप का कंडीशन से होगा, तो उनको कहेंगे हम लोग कौन सा एरर, उनको हम लोग कहेंगे एक्सटर्नल फैक्टर्स, जो कि बाहरी फैक्टर्स के कारण यहाँ पे एरर आया। उसके होता है क्या, इम्परफेक्शन। इम्परफेक्शन क्या होता है कि आपका जैसे हो गया कि आप अगर बॉडी का, जैसे हम बात करते हैं कि किसी का हमको वेट निकालना है, तो वेट निकालने के लिए हम क्या करते हैं, उसको एयर में रखेंगे, पानी में रख देंगे। तो हम अगर एयर में रखते हैं तो उसका वेट एग्जैक्टली मुझे मिलेगा, जो भी मिलना है। अगर हम उसको पानी में रख देंगे, तो पानी में रखने के बाद अगर तब हम उसको वेट करेंगे, तो वहां पे एक चीज और आ सकता है, बॉयंसी। तो बॉयंसी का क्या करता है, उसके वेट को और घटा देगा। तो यहाँ पे अगर हम उसमें अगर वेट करने जाएंगे, तो कुछ ना कुछ हमें यहाँ क्या गड़बड़ी आएगा, कुछ ना कुछ वैल्यू में क्या एरर आएगा। तो इस टाइप का भी एरर होता है, जो आप क्या करते हैं, खुद से नेग्लेक्ट करना चाहते हैं, तो उसको हम छोड़ देते हैं ऐसे ही। तो यहाँ पे उस टाइप का एरर
जो आपका क्या होगा इम्परफेक्शन के कारण आएगा, वो क्या होगा, दीज आर इंट्रोड्यूस ड्यू टू नेग्लिजेंस ऑफ फैक्ट्स। तो हम क्या करेंगे, कुछ कुछ फैक्ट्स को ऐसे ही छोड़ देंगे, ये इसका कोई इसको नेग्लेक्ट करो, इसको नेग्लेक्ट करो, तो उस केस में आपका कुछ ना कुछ इरर फिर वहां भी आ जाएगा। तो वैसा एग्जाम्पल क्या हो गया, तो इरर इन वेइंग ऑफ ए बॉडी अराइजेस आउट ऑफ buoyancy इज यूजुअली इग्नोर्ड। तो buoyancy कारण जब यहाँ पे अराइज होगा उसको हम लोग क्या करते हैं, इग्नोर करते हैं। तो इस टाइप का इरर आपको वहां पे देखने को मिलेगा ट्रू वैल्यू से मेजर्ड वैल्यू में, तो वो आपका इरर जो कहलाएगा वो इरर आपका कहलाएगा इम्परफेक्शन वाला इरर। उसके बाद इंस्ट्रूमेंटल इरर। इंस्ट्रूमेंटल इरर में क्या हो जाएगा, यहाँ देखिए, आप जो आपका इंस्ट्रूमेंट बना हुआ जिससे आप मेजर करना चाहते हैं, तो वो आपका जो डिजाइन किया गया है, तो उसमें भी क्या होगा कि आपका जैसे मान लीजिए प्रिंट किया हुआ यहाँ पे होना चाहिए था, यहाँ पे तो कुछ ना कुछ क्या होगा, या फिर आपका जो है वो आपका सीधा होना चाहिए स्केल, स्केल आपका सीधा नहीं है, क्या हो गया, वो थोड़ा सा मुड़ गया है। तो उन सब कारण से भी क्या होगा कि आपका वहां पे वो आपका इरर लगेगा। तो उस टाइप का इरर को हम लोग कहेंगे क्या चीज, तो उसको बोलेंगे इंस्ट्रूमेंटल इरर। तो दीज इरर्स आर इंट्रोड्यूस ड्यू टू इम्प्रॉपर डिजाइनिंग एंड मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट्स ऑफ इंस्ट्रूमेंट। तो यहाँ पे क्या होगा कि आपका इंस्ट्रूमेंट में कुछ ना कुछ मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट होगा, उसके या फिर उसका डिजाइनिंग डिफेक्ट होगा, जिनके कारण क्या होगा, वो आपका ट्रू वैल्यू से दूर चले जाएगा, उससे आपका मेजर वैल्यू थोड़ा सा डिफर करेगा, और डिफर करेगा तो वहां पे इरर आ जाएगा। उस टाइप का इरर को कहेंगे हम लोग कौन सा इरर, तो इंस्ट्रूमेंटल इरर। So these error can be reduced by using more accurate instrument and applying zero correction when required। तो यहाँ पे क्या करेंगे, इनको कम करने के लिए हम लोग चाहेंगे कि अच्छा जो आपका इंस्ट्रूमेंट है जिसमें कि आपका वैल्यू थोड़ा सा प्रिसाइज दे रहा होगा, और वो वैल्यू हम यूज कर, वो आपका इंस्ट्रूमेंट यूज करें, और जहां जरूरत पड़े वहां पे हम जीरो करेक्शन का भी यूज करेंगे। जीरो करेक्शन अच्छे से पढ़ेंगे, वर्नियर कैलिपर और स्क्रू गाउज से पढ़ेंगे टॉपिक, उसमें हम लोग पढ़ेंगे उसको, ठीक है। उसके बाद आपका क्या पर्सनल इरर्स। पर्सनल इरर्स क्या होगा कि पर्सनल इरर होता है कि आप खुद से जो कर रहे हैं, यहाँ पे इरर क्या कहलाएगा, ये दीज इरर्स आर इंट्रोड्यूस ड्यू टू लैक ऑफ प्रॉपर केयर ऑन पार्ट्स ऑफ द ऑब्जर्वर। तो ये व्यक्ति क्यों होगा, तो ये आपका जो प्रॉपर जो आपका आप केयर नहीं कर रहे हो, ऐसे मेजर कर दिए, वो आपका जो क्या होता है उस समय जो इरर होगा, तो वो आपका पर्सनल बेसिस पे जो इरर हो रहा है उसको कहते हैं हम लोग कौन सा इरर, तो उसको कहेंगे हम लोग पर्सनल इरर। जिसमें कि आप लोग क्या, मान लीजिए हमें मेजर करना था, ऐसे कर लिया, चलो ठीक है ये दिख रहा है, ये इतना यही है, तो वो वैल्यू ऐसे हम देखते हैं, तो उस केस में क्या होगा कि वहां पर हम प्रॉपर सेटिंग तो किए नहीं, तो प्रॉपर सेटिंग नहीं किए, पूरे अच्छे से रखे नहीं है स्केल को, और ऐसे मेजर कर दिए, तो उस केस में क्या होगा, कुछ वैल्यूज आपका वहां पे गायब हो सकता है, कुछ वैल्यूज आप वहां पे नहीं रिकमेंड की, ये वैल्यू भी आपका आ रहा है इसमें, तो उस केस में क्या होगा, कुछ ना कुछ वहां पे भी आपका ट्रू वैल्यू से मेजर वैल्यू क्या करेगा, थोड़ा सा वेरी करेगा। तो यहाँ पे आप यही बोलिएगा एग्जाम्पल में, तो लैक ऑफ प्रॉपर सेटिंग ऑफ एपरेटस, तो आप यहाँ पे प्रॉपरली आप वो एपरेटस को रखे नहीं थे, इसीलिए क्या होगा वहां पे इरर आ जाएगा। उसके बाद जो है कुछ जगह पे क्या होता है, कुछ एक्सपेरिमेंट में क्या होता है, कुछ प्रिकॉशन चाहिए होता है कि हाँ इतना डिग्री सेल्सियस या कुछ भी मेरे पास उस टाइप का कंडीशन चाहिए होता है, और अगर उसको हम अप्लाई नहीं करते हैं तो उस केस में भी क्या होगा कि आपका रीडिंग में कुछ वेरिएशन आएगा। तो रिकॉर्डिंग ऑफ रीडिंग विदाउट प्रॉपर प्रिकॉशंस, वो भी आपका एक पर्सनल इरर में आपका कंसिडर किया जाएगा। तो ये था आपका सिस्टमैटिक का। अब हम इसके बाद पढ़ेंगे आपका रैंडम इरर। सेकेंड टाइप था हमारा रैंडम इरर। रैंडम इरर में क्या होगा कि जिनका हमें काउज ही मालूम नहीं होगा कि ये किनके कारण हो रहा है, क्या हो रहा है, नहीं हो रहा है, तो उसको कहते हैं लोग रैंडम इरर। तो द काउजेज ऑफ सच इरर आर नॉट नोन प्रिसाइजली, hence it is impossible to eliminate the random error. Example, same person repeating the same experiment may gets different reading each time. तो एक ही आदमी क्या करेगा, अगर बहुत बार क्या करता है, अगर रीडिंग लीजिएगा तो कभी क्या होगा, ये वैल्यू आएगा 10.10, कभी आएगा 10.09, कभी आएगा 10.11। तो यहाँ पे क्या होगा, कुछ ना कुछ आपका रीडिंग में चेंजेस आते रहेगा। एक ही आदमी कर रहा है, एक ही समय में कर रहा है, तो फिर भी इरर आता है। तो उसके कारण क्या होगा, जो इरर आता है उस टाइप का इरर जिसके पता नहीं चल रहा है कि आखिर ये हो किसके कारण रहा है, तो वैसे इरर करते हैं हम लोग क्या, रैंडम इरर। ठीक है, और दिस आर मिनिमाइज्ड बाय रिपीटिंग द एक्सपेरिमेंट एंड टेकिंग द अरिथमेटिक मीन ऑफ ऑल द ऑब्जर्वेशन सो दैट द मीन वैल्यू शुड बी क्लोज टू द एक्यूरेट वैल्यू, क्लोज टू द एक्यूरेट वैल्यू। तो यहाँ पे क्या होगा कि अगर आपके पास वैसा अगर केस आ रहा है तो उस केस में हम लोग क्या करेंगे, बहुत सारा एक्सपेरिमेंट करेंगे, बहुत बार रीडिंग लेंगे
और सभी रीडिंग का क्या करेंगे, बाद में मीन ले लेंगे। मीन लेने के कारण क्या होगा, वो आपका रैंडम एरर कुछ हद तक और क्या हो जाएगा, मिनिमाइज हो जाएगा। ठीक है, तो ये था आपका रैंडम एरर को कम करने का तरीका। इसके बाद आते हैं हम लोग कहाँ पे, ग्रॉस एरर। ग्रॉस एरर में क्या होगा, दिस एरर अराइज ऑन अकाउंट ऑफ शेयर केयरलेसनेस ऑफ द ऑब्जर्वर। तो यहाँ पे क्या कर रहा है, ये कुछ हद तक ऑब्जर्वर का ही केयरलेस के कारण ये क्या होगा, ये आपका हो सकता है इधर। इसको कहते हैं हम लोग ग्रॉस एरर। जैसे कि आपका रीडिंग एन इंस्ट्रूमेंट विदाउट सेटिंग इट प्रॉपरली। तो इसमें क्या करेंगे, इंस्ट्रूमेंट को सही से रखे बगैर हम क्या कर रहे हैं, रीडिंग ले रहे हैं, उसको कहेंगे हम लोग यहाँ पे एरर, ग्रॉस एरर में आएगा ये। टेकिंग द ऑब्जर्वेशंस रॉन्गली विदाउट केयरिंग फॉर द सोर्स ऑफ एरर। और यहाँ पे हम ऑब्जर्वेशन लिए जा रहे हैं बिना हम ये देखें कि यहाँ पे कौन कौन सा यहाँ पे सोर्स हो सकता है एरर का। ठीक है, फिर थर्ड आपका है रिकॉर्डिंग द ऑब्जर्वेशंस रॉन्गली। और यहाँ पे जो हम लोग ऑब्जर्वेशंस ले रहे हैं, तो ये ऑब्जर्वेशन भी हम लोग क्या करेंगे, ऐसे ही ले लिए अप्रोक्सीमेट वैल्यूज, तो वो आपका एरर हो जाएगा। फिर इसके बाद यूजिंग रॉन्ग वैल्यूज ऑफ द ऑब्जर्वेशंस इन कैलकुलेशन। और हम लोग गलत वैल्यूज अगर ले लिए गलती से, अगर हमको लिखना तो वहाँ 5 हम लिखे 9, तो वैसे किसमें दिखेगा, एरर आ जाएगा। तो उस टाइप का एरर जितना भी आएगा उसको हम लोग करेंगे क्रॉस एरर। और इन सभी एरर को हमको कम करना है, तो हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, तो हम लोग यहाँ पे सिंसियरिटी दिखाएंगे और वहां से मेंटली अलर्ट रहेंगे, तभी जाके क्या होगा, मेरे पास एरर्स कम आ सकता है। तो हम लोग बोलेंगे दीज एरर्स कैन बी मिनिमाइज ओनली इफ द observer is insincere, if the observer is insincere and mentally alert। अगर ये आपका क्या होगा, ऑब्जर्वर अगर आपका सिंसियर होगा या फिर मेंटली अलर्ट रहेगा कि हाँ मेंटली सब चीज सही चल रहा है, कि हाँ कि नहीं, ये नहीं कि दे दिया ऐसा आदमी को जो कर ही नहीं रहा है, कुछ और कर रहा है बैठ के, तो वहां पे क्या होगा, आपका एरर आ सकता है। तो इसलिए ऐसा काम ये वैसा आपका ऑब्जर्वर होना चाहिए जो मेंटली अलर्ट रहे और सिंसियर रहे, जो भी आपका मेजरमेंट है उसके लिए। ठीक है, अब देखिए हम लोग पढ़ने जाएंगे अब एब्सोल्यूट एरर। एब्सोल्यूट एरर क्या होगा, तो सबसे पहले हमारे पास जो भी होगा मेजरमेंट हम लोग करेंगे किसी फिजिकल क्वांटिटीज का। तो फिजिकल क्वांटिटी का हम लोग मान लेते हैं यहाँ पे n बार एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, तो वहां से मेरे पास जो एरर आता है, एरर क्या हो जाएगा, मेरे पास जो ट्रू वैल्यू है, ट्रू वैल्यू से मेजर वैल्यू का वैल्यू, तो यहाँ पे एब्सोल्यूट में क्या हो जाएगा, तो वो मीन वैल्यू जो होगा आपका, जो इतना भी ऑब्जर्वेशन होगा उसका मीन वैल्यू जो आएगा, उसमें से जो आपका वो पर्टिकुलर ऑब्जर्वेशन है उससे कितना वो डिफर कर रहा है, जो ऑब्जर्वेशन का जो मेजर्ड वैल्यू है उससे वो मीन वैल्यू कितना डिफर कर रहा है, वही हो जाएगा उसका क्या, एब्सोल्यूट एरर। देखिए जैसे हमारे पास अगर यहाँ पे एरर की बात करेंगे, तो हम अगर इसको डिफाइन करना चाहिए, बोलेंगे इट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ द डिफरेंस बिटवीन द ट्रू वैल्यू एंड द मेजर्ड वैल्यू ऑफ ए फिजिकल क्वांटिटी, यही आपका होगी एब्सोल्यूट एरर। तो ये आपका कैसे आएगा, तो अगर मान लीजिए मेरे पास x1, x2, x3 से लेके xn तक आपका ऑब्जर्वेशन, n ऑब्जर्वेशन है, रिकॉर्ड कर रहे हैं किसी भी फिजिकल क्वांटिटी के लिए। ठीक है, तो उस फिजिकल क्वांटिटी का जो आपका होगा मीन एब्सोल्यूट वैल्यू क्या होगा, पहले तो वैल्यूज आपके पास मेजर्ड वैल्यू है x1, x2, x3, xn तक, तो मीन अगर निकालना है एब्सोल्यूट वैल्यू, तो वहां पर हम क्या करेंगे, सभी को ऐड करके n से डिवाइड करके, जैसे हम लोग करते थे कहाँ पे, तो मीन मॉड जो पढ़ते थे हम लोग 9th-10th में, उसमें भी आप इसी तरह कर रहे थे। ये आपका मीन वैल्यू निकाल लिया इसका। अब उसका जो मीन वैल्यू है, मीन वैल्यू से ऑब्जर्वेशन को माइनस कर दीजिए और मॉड लगा दीजिए, मतलब कि नेगेटिव वैल्यू नहीं लेना, पॉजिटिव लेना है सब। जो वैल्यू का डिफरेंस आएगा आपके पास मीन वैल्यू का और उस ऑब्जर्वेशन के वैल्यू से, मेजर्ड वैल्यू से, तो वो आपका जो होगा वही आपका हो जाएगा एरर। तो यहाँ से पास जैसे डेल्टा x1 क्या हो जाएगा, तो मीन वैल्यू xm माइनस x1 का मॉड, फिर सेकंड हो जाएगा क्या x2 के लिए हो जाएगा क्या xm माइनस x2 का मॉड, xm के लिए xm माइनस xn का मॉड। तो इस तरह से हम लिख सकते हैं, क्योंकि मेरे पास एब्सोल्यूट एरर। अब एब्सोल्यूट एरर का भी मीन अगर निकालेंगे क्या करेंगे, तो सभी एरर को ऐड कर दीजिए, उसको डिवाइड कर दीजिए, किससे, n से डिवाइड कर दीजिए, जितना आपके पास नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन किए थे हम लोग, ये मीन एब्सोल्यूट एरर आ गया। तो अब अगर हम कोई भी फिजिकल क्वांटिटी को लिखते हैं, तो हम लोग यही करते हुए फाइनल लिखते हैं कैसे, तो ये मेरे पास एरर हो गया, फाइनल एरर, और मीन वैल्यू ये हो गया, इसी से इतना कम होगा या इससे इतना ज्यादा होगा, यही चीज हो सकता है। और इन दोनों को बीच में हम लिखने के लिए हम यहाँ से क्या कर सकते हैं, इस चीज को हम लिख सकते हैं xm प्लस माइनस x डेल्टा xm का मीन। ये आपका जो है यही आपका हो जाएगा किसी भी फिजिकल क्वांटिटी x को रिप्रेजेंट करने का तरीका। और ज्यादातर टाइम्स आपको जो है जब क्वेश्चन मिलेगा, तो क्वेश्चन के समय आपको यही लिखा हुआ मिलेगा, इतना आपको करने की जरूरत नहीं पड़ेगा। अब यहाँ से मिला हुआ है, यहाँ से आप प्रोसीड कीजिएगा। ठीक है, तो अब यहाँ से यह हो गया फिजिकल क्वांटिटी को लिखने का तरीका। अब होता है इसके बाद रिलेटिव एरर क्या है, परसेंटेज एरर क्या है। तो देखिए सबसे पहले जो रिलेटिव हम देखते कैसे हैं, जिससे आपका वो आपका ओरिजिनल होता है उससे देखेंगे।
तो यहाँ पे ओरिजिनल या रियल वैल्यू हमारा क्या मीन वैल्यू है, तो मीन वैल्यू का यूज करेंगे। तो रिलेटिव एरर क्या हो जाएगा, मीन एब्सोल्यूट एरर डिवाइड बाय रियल वैल्यू मतलब मीन वैल्यू। तो यहाँ से रिलेटिव मीन आपका जो आया था, मतलब मीन एब्सोल्यूट एरर जो आया था आपका आया था डेल्टा एक्सएम, वो लिख देंगे। और यहाँ से मेरे पास मीन एब्सोल्यूट वैल्यू क्या है, एक्सएम है, वो हम लिख देंगे। तो यहाँ से मेरे पास अगर रिलेटिव और इसी में अगर हम 100 से इंटू कर देंगे तो ये बन जाएगा मेरे पास क्या, परसेंटेज एरर। तो इसको हम एक क्वेश्चन से देखते हैं, ठीक है। ये क्वेश्चन क्या कर रहा है हमें कि repeated measurement of a certain quantity in an experiment gives the following values। यहाँ मेरे पास कुछ वैल्यूज मिला है 1.29, 1.33 और उसके बाद आपका 1.34, 1.35, 1.32, 1.36, 1.30 एंड 1.33। ये सब वैल्यूज मिला। अब इससे हमें निकालना है यहाँ पे मीन वैल्यू, तो मीन एब्सोल्यूट वैल्यू, मीन एब्सोल्यूट एरर और रिलेटिव एरर एंड परसेंटेज एरर। तो सारे बारे हम लोग पढ़ चुके हैं। तो सबसे पहले मीन वैल्यू कैसे निकालेंगे, सभी को ऐड कर देंगे और कितना ऑब्जर्वेशन है, तो 1 2 3 4 5 6 7 8, तो 8 से डिवाइड कर देंगे। जो वैल्यू आया वो वैल्यू आपका हो जाएगा मीन। अब यहाँ बात ये है कि हम लोग पढ़े जैसे पहले सिग्निफिकेंट फिगर, तो उसके हिसाब से हम लोग पढ़े डेसिमल वाला वैल्यू होता है। तो डेसिमल वाला का वैल्यू जो बाद में आएगा वो वैल्यू डिपेंड करता है किस पे है। मेरे पास यहाँ पे एडिशन भी हो रहा है, पहला चीज तो एडिशन हो रहा है। तो एडिशन के कारण क्या होगा, मेरे पास यहाँ डेसिमल है, डेसिमल के बाद 2 डिजिट है, तो मुझे यहाँ भी 2 डिजिट चाहिए, तो राउंडिंग ऑफ करना है सेकंड के पास। तो देखिए सेकंड के बाद 2 के बाद 7 है, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, ये 2 से 1 बढ़ जाएगा, तो बन जाएगा ये 1.33। तो इसको हम ये लिखेंगे, ठीक है। उसके बाद हम जब यहाँ मेरे पास आ गया मीन वैल्यू को अब कीजिए सभी से माइनस करते जाइए, जो वैल्यू है मॉड वैल्यू, तो वो मॉड वैल्यू को ऐड कर दीजिए। वो आपका एरर था इससे पहले मॉड वैल्यू जो है एब्सोल्यूट एरर, अब उनका जो मीन लेंगे तो बन जाएगा मीन एब्सोल्यूट एरर। तो 8 से डिवाइड करने के बाद आगे मेरे पास ये चीज। अब यहाँ भी फिर से वही चीज आपके पास है, तो यहाँ से भी क्या हो जाएगा, ये आपका 2 डिजिट तक नहीं खत्म करना है इसको, तो 0.02 आपके पास यहाँ पे 1 के बाद अगर यहाँ जाते हैं तो ये आपका आ जाएगा। मेरे पास दोनों चीज आ गया, मीन वैल्यू और मीन एब्सोल्यूट वैल्यू। इन दोनों को यूज करके अब निकालेंगे रिलेटिव, तो रिलेटिव के लिए क्या हो जाएगा, मीन वैल्यू बाय एब्सोल्यूट वैल्यू, मीन वैल्यू मीन एब्सोल्यूट एरर बाय मीन वैल्यू। तो मीन एब्सोल्यूट एरर ये है और बाय वैल्यू मेरे पास ये हो जाएगा, तो ये मेरे पास आया कुछ इतने बराबर। इसके हिसाब से भी यहाँ पे देखिए 2 डिजिट पे जाके हमको राउंडिंग ऑफ करना है, तो ये आपका 5 है, 5 के बाद 0 है, 3 है, तो इसको हम लिख सकते हैं डायरेक्टली 0.02। ये आपका होगा इसके रिलेटिव के लिए। अगर हम जाते हैं कहाँ पे, परसेंटेज के लिए, तो परसेंटेज में हम लोग अभी यहाँ पे यही यूज करेंगे कि आपके पास यहाँ डायरेक्टली इंटू 100 होता है, उसके बाद हम लोग राउंडिंग ऑफ करेंगे। ये जगह 0.01503 बाई इंटू 100, ठीक है। तो ये बन जाएगा आपका यहाँ से 0 नहीं, अब डेसिमल अगर हटा देते हैं तो ये 2 आपका 0 है, 2 डेसिमल आपका आगे आ जाएगा इधर, ये हो जाएगा 1.50 के अप्रॉक्स, और उसके बाद 3 भी है, इतना परसेंट, क्योंकि हमको 2 डिजिट पे जाके रुकना है, यहाँ पे रुकेंगे जाके, तो 1.50%। तो ये हो जाएगा हमारा परसेंटेज एरर। तो इस टाइप का हम क्वेश्चन करेंगे। अब होता है कि इसका प्रोपोगेशन अगर मान लीजिए कि 2 आपका फिजिकल क्वांटिटी है, 2 आपका क्वांटिटीज है, दोनों आपका एडिशन में होगा तब क्या होगा, सब्ट्रैक्शन में होगा तब क्या होगा, मल्टीप्लिकेशन में होगा तब क्या होगा, डिवीजन में क्या होगा, तो वो हम लोग भी देखेंगे। अब देखिए एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन, तो ठीक है, देखिए इसमें एडिशन और सब्ट्रैक्शन होगा तो उस वक्त कैसे होगा, आपके पास 2 मेरे पास फिजिकल क्वांटिटी है, एक मेरे पास x है एंड y है, इनमें आप प्रोपोगेशन की बात करेंगे। तो देखिए x में जो है आपका एरर वो कितना है, डेल्टा x है, और y में कितना है, डेल्टा y है। तो यहाँ पे अगर ये दोनों का एडिशन अगर दिया हुआ है, x प्लस वाई दिया हुआ है या x माइनस वाई दिया है, तो उस केस में जो आपका एरर होगा, दोनों ही केस में आपका क्या हो जाएगा, तो डेल्टा x प्लस डेल्टा y दोनों को ऐड करना है। वहां पे सब्ट्रैक्शन बीच में सब्ट्रैक्ट करेंगे वैसा जरूरी नहीं है, दोनों एरर क्या कर दिए आप ऐड कर दीजिएगा, ठीक है। तो और उसका आपका पॉजिटिव नेगेटिव लगाना है, दोनों का ऐड करने का जो पॉजिटिव नेगेटिव आएगा वो आपका होगा वहां पे एरर। अगर आपके पास यहाँ पर प्रोपोगेशन की बात करेगा, 2 आपके पास इधर 2 आपके पास फिजिकल क्वांटिटी है तब। अब मल्टीप्लीकेशन अगर रहेगा, तो मल्टीप्लीकेशन के केस में क्या होता है कि अगर मेरे पास कोई भी चीज है तो वहां पे मल्टीप्लीकेशन है, तो वहां पे भी एरर ऐड होगा, लेकिन वहां पे रिलेटिव एरर ऐड होगा, वहां पे डायरेक्टली एरर ऐड नहीं होगा। तो वहां रिलेटिव एरर कैसे होगा, तो जो मीन वैल्यू बाय एब्सोल्यूट वैल्यू वैसे ही करना है। तो अगर ये आपका एफ फंक्शन में देखना है तो एफ फंक्शन के लिए तो डेल्टा एफ बाय एफ, और ये आपका एक्स फंक्शन का डेल्टा एक्स बाय एक्स, जो फंक्शन है वाई बाई वाई, जेड बाई जेड, ये कर दिए।
अब उसके बाद जो यहाँ पे अगर यहाँ पे कोई कांस्टेंट रहता है, अगर मान लीजिए मेरे पास ए है, इसका कोई काम नहीं है, आपका वो जो है वो आपका फंक्शन के पावर में होना चाहिए। तो पावर में जैसे यहाँ पे मेरे पास ये ए है तो ये आपका ए आ जाएगा, यहाँ पे बी है तो ये बी आ जाएगा, और ये सी है तो सी आपका यहाँ प्रोडक्ट में आ जाएगा। ये आता कैसे है, ये लॉग से आता है। तो हम लोग लॉग पढ़ रहे हैं, उसको अच्छे से अगर सीख जाएंगे उसके बाद हम लोग इसको फिर आपको बता देंगे कैसे वो आता है। ठीक है, तो इस तरीके से हमारे पास ये हो जाएगा। और ये आपके पास यहाँ मॉड इसलिए लगाए हैं कि आपके पास ये नीचे रहे ऊपर रहे कोई मतलब नहीं है, आपके पास डिवाइड में रहेगा, मल्टीप्लिकेशन रहेगा, उससे मतलब नहीं है। आप बस क्या कर दीजिएगा, आप रिलेटिव लेके सबको ऐड कर दीजिएगा, चाहे वो वैल्यू आपका ऊपर में हो या नीचे, उससे कोई मतलब है नहीं। तो उससे आपको मिल जाएगा मैक्सिमम एरर जो पॉसिबल हो सकता है। और अगर हमको यहाँ परसेंटेज चाहिएगा तो परसेंटेज में क्या कीजिएगा, आप सीधा डेल्टा एफ बाई एफ इंटू 100 कर दीजिए, बस हो गया। बस इससे खाली इंटू कर देना कितना, 100 से। तो इनसे रिलेटेड जितना जो क्वेश्चन होता है हम लोग ये करेंगे, जितना भी हो सकता है, ढेर सारा क्वेश्चन करेंगे अगले वीडियो में। तो तब तक के लिए आप इतना पहले देखिए, जो भी इसमें दिक्कत होता है आप हमें बताएं। थैंक यू।